student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about reflex action and reflex arc. तो स्टूडेंट आज हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पे बात करेंगे। ये थर्ड टॉपिक है आपके चैप्टर 7 का। तो स्टूडेंट यहाँ पे किस तरह से सबसे पहले हमको जानना है इम्पल्स क्या होता है। जनरली ये टर्म बार बार आ रहा है तो इम्पल्स जानना जरूरी है। तो इम्पल्स क्या है? सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेज ट्रैवलिंग डाउन द नर्व फाइबर इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी क्लियरली कहा जा रहा है इलेक्ट्रिकल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेज। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्लियर हो रहा है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है, कहीं भी जो मेन ट्रांसफार्मर है वहां से जो हर एक होम डिलीवरी या कहीं भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है वो कहीं न कहीं जो है वो है इलेक्ट्रिकल कैरिंग होता है। वहाँ पे भी सेम उसी तरह कुछ केसेस हमारे बॉडी के अंदर भी देखने को मिलता है। वहाँ भी जनरली इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लोइंग होता है, ये आप फिजिक्स में जानेंगे, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग होती है वहाँ पे। उसी तरह का केस यहाँ भी हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो ये इम्पल्स क्या है? सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेज। अब यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट, वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है जो जनरली आपको सीनियर क्लासेस में जब आप बायो लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज रखिए ताकि आपको प्रीवियस आगे नेक्स्ट क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि जैसे ही जो नर्व है हमारा, न्यूरॉन जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वही क्या करता है, वही इम्पल्स को कैरी करता है। तो नर्व जो होता है उस पे क्या होता है, नर्व के आउटर मेम्ब्रेन, जैसे ये एक्सॉन है तो इसके आउटर मेम्ब्रेन पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर में जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस इसको टच करता है, यानी जैसे ही डेंड्राइट्स हमारा स्टिमुलस को कैरी करता है, वैसे ही जो है वो जस्ट इसके अपोजिट चार्ज हो जाता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन पे चार्ज निगेटिव हो जाता है और अंदर में चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह से हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो है वो स्टिमुलस जो है वो इम्पल्स के रूप में, यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेज के रूप में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके वो ब्रेन तक पहुंचता है। तो यही प्रोसेस कहलाता है स्टूडेंट क्या, इम्पल्स। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, इम्पल्स के थ्रू जो है वो स्टिमुलस बढ़ रहा है, कहाँ पहुंच गया, कहाँ, ब्रेन तक। अब वो पुनः वापस आएगा फिर से इफेक्टर ऑर्गन तक, जो अभी मैं रिफ्लेक्स एक्शन समझाने में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिनेप्स क्या है? नैरो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच जो ये गैप है दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। ये देखिए वन न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग टर्मिनल है, जो कल बताए थे आपको न्यूरॉन्स में। वो एंडिंग टर्मिनल का वन डायग्राम हमारे यहाँ पे दिखाए हैं आपको, जनरली बुक में भी है ये डायग्राम। तो ये टर्मिनल ऑफ एक्सॉन है, और ये टर्मिनल ऑफ एक्सॉन के बाद ये दूसरा जो है वो नर्व सेल स्टार्ट हो रहा है, दूसरे नर्व सेल का ये डेंड्राइट है। अब इन दोनों के बीच देखिए ये जो गैप है, इसी गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। अब ये जो गैप है स्टूडेंट, इस गैप में क्या होता है, इस गैप में ये जो टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल, इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसमें कुछ जो है वो वेसिकल्स होता है। उस वेसिकल्स में कुछ केमिकल होता है, उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो केमिकल क्या कहलाता है, यही जो केमिकल फील्ड है दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ए केमिकल सिक्रीटेड बाय टर्मिनल ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल के द्वारा जो केमिकल सिक्रीट होता है उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कोई भी इंपल्स कैसे पास होता है, तो वो पास होता है इसी न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से। क्योंकि जैसे ही इंपल्स इस पॉइंट पे आता है तो इसके द्वारा एक केमिकल का सिक्रीशंस होता है। और आप ये जान लीजिए कि जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे वाटर है, वाटर पे कागज का टुकड़ा डाल देंगे तो वाटर जैसे ही फ्लो होगा वो कागज का टुकड़ा जो है अपने आप फ्लो होगा। तो कुछ ऐसा ही केस यहाँ पे होता है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिकल एक तरह का पल्सेज की ट्रैवलिंग हो रही है। इम्पल्स क्या है, अभी आपको बताए इलेक्ट्रिकल पल्सेस है। तो यहाँ पे जैसे ही न्यूरॉन, जैसे ही वो
इम्पल्स पहुंचता है, एक तरह का केमिकल सिक्रीट होता है और उस केमिकल्स के द्वारा वो जो इम्पल्स है वो आगे दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंच जाता है और इसी तरह वो आगे इस तरह से जाते जाते तीसरे चौथे इस तरह से सो मेनी न्यूरॉन्स को क्रॉस करते हुए खास करके वो पहुंच जाता है कहाँ, ब्रेन तक। तो आपको बताए थे जो इम्पल्सेस को कैरी करता है ऑर्गन टू सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, कल ही प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, वो कहलाता है क्या, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। अब ब्रेन से जो इम्पल्सेस को जो रिटर्न करता है रिस्पॉन्स के रूप में, दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन, जो ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। तो इस तरह से यहाँ पे केसेस होता है स्टूडेंट। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो होता है, यानी ये हमें पता नहीं है कि कब ये एक्शन हमारे पास हो जाएगा, कब हमारा हैंड जो है हॉट थिंग से टच हो जाएगा, कब हमारे सामने कोई बाइक वाला आ जाएगा तो इस तरह के एक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो जाएंगे, या कब हमारे कोई भी इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा जिसकी फीलिंग हमें स्टार्ट हो जाएगी कि आज हमारे नोज में पेन हो रहा है, तो ईयर में पेन हो रहा है, तो स्टमक में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो XYZ को भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग के कारण जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसको हम ग्राफिकल यानी एक डायग्राम के रूप में जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ये दोनों ही चीजें अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम के द्वारा। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे बॉडी में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके सामने जो हम डायग्राम बनाए हैं यानी रिफ्लेक्स आर्क का ये डायग्राम है जो अभी आपको बताए थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है, जैसे सपोज दैट कि एक्सटर्नल जो चेंजिंग हुआ एनवायरनमेंट में वो क्या हुआ, हमारा हैंड जो है किसी हॉट थिंग से टच हो गया। तो हॉट थिंग से किसी कोई हैंड टच हो गया यानी जैसे ही हॉट थिंग से हैंड टच हुआ क्या हुआ, हमें पेन फीलिंग हुआ। मतलब जैसे ही हॉट थिंग से टचिंग के कारण क्या हुआ, हमको तुरंत जो फीलिंग हो गया वो ये हो गया कि हमारा फिंगर जो है जल गया या कोई हैंड का मसल पार्ट जो है वो जल गया, बर्न हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही हॉट थिंग से टच होता है तो वो जो पार्ट जो टच होता है दैट इज रिसेप्टर, यानी उस चीज को वो क्या करता है, रिसीव करता है। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीविंग, तो वो रिसेप्टर कहलाया। अब वो रिसेप्टर क्या हुआ, उस रिसेप्टर को कोई भी पार्ट हो सकता है जो टच हुआ। तो जनरली स्किन टच होता है, तो स्किन क्या वर्क कर रहा है, स्किन जो है वो किसके कांटेक्ट में है, मसल्स के कांटेक्ट में है। स्किन जो कांटेक्ट में है वो मसल के कांटेक्ट में है, तो वो हो गया इस तरह से स्किन क्या हो गया, एक तरह से रिसेप्टर हो गया। अब वो उस मसल के कांटेक्ट में है, मसल में सो मेनी नर्व्स का नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है पूरे बॉडी में। तो कोई ना कोई जहां पे ये टचिंग हुआ यानी जहां पे रिसेप्टर है जिसने उस हॉट हीट को फील किया, तो वहां पे कोई ना कोई नर्व्स है जो वो नर्व्स क्या किया, उस मैसेज को, उस हीटिंग मैसेज को कहाँ ले गया, ब्रेन तक ले गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो रिसेप्टर से जो मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। यानी ये जो न्यूरॉन है स्टूडेंट वो है सेंसरी न्यूरॉन जो इस मैसेज को ले गया कहाँ, ब्रेन तक। यह है ब्रेन, CNS पार्ट है वो इसमें खास करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, आपको बताए भी हैं। तो ये यहाँ पे अब ये मैसेज हमारा ब्रेन में पहुंच गया। ब्रेन में क्या है स्टूडेंट, रिले न्यूरॉन है। ब्रेन में जो है वो एक दूसरे से रिले न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्ट है। तो ये तो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन मैसेज किसको दिया, रिले न्यूरॉन को दिया, ये रिले न्यूरॉन है। और रिले न्यूरॉन चूंकि ब्रेन में इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, तो इस तरह से वो मैसेज वहां पे एक्सप्लेन किया गया। अब वो एक्सप्लेन किया गया तो फिर वो पुनः जो है वो कैसे वापस आया, फिर से वो रिले न्यूरॉन जो है वो दूसरे साइड से मोटर न्यूरॉन से भी इंटरकनेक्ट है।
तो मोटर न्यूरॉन को वो मैसेज पास आउट हुआ और मोटर न्यूरॉन जो है वो उस मैसेज को लाया और इफेक्टर ऑर्गन यानी जो बॉडी पार्ट हमारा वांट हुआ, जो बॉडी पार्ट जला, वो इफेक्टर ऑर्गन तक उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन के द्वारा पहुंचाया गया और तब जो है हमें फीलिंग हुआ कि हमारा हैंड का रिस्ट जो है वो जल गया, हमारा हैंड का मिडिल फिंगर जल गया। तो ये जो है वो इस तरह से एक जो है इम्पल्सेज की यहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है। जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलस के टच में जो है वो सेंसरी न्यूरॉन आता है और सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को तुरंत ब्रेन को सेंड करता है, रिले न्यूरॉन को सेंड करता है। रिले न्यूरॉन में ब्रेन है, रिले न्यूरॉन ब्रेन में इंटरकनेक्ट है, तो ब्रेन उसे एक्सप्लेन करता है और तुरंत वो मैसेज जो है वो वापस आ जाता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा। और ये प्रोसेस जो है स्टूडेंट वो अलग अलग सेंस ऑर्गन से इस तरह के प्रोसेस जो है दिन रात हमारे बॉडी में चल रहा है। ऐसा नहीं है ये कोई एक्सटर्नल चेंजिंग से ही नहीं, इंटरनल चेंजिंग भी सो मेनी हमारे बॉडी में हो रहा है। जैसे कि हम बताए भी हैं प्रीवियस वीडियो में, हम कोई डिम लाइट से ज़्यादा ब्राइट लाइट में जाते हैं तो क्या होता है हमारी आंखें जो है वो थोड़ी देर के लिए सिकुड़ जाती है। तो क्या है यहाँ पे ये लाइट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो अलग अलग रिसेप्टर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं। टेस्ट जो टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन है, तो इस तरह से सो मेनी जो सेंस ऑर्गन है वो अलग अलग रिसेप्टर से इंटरकनेक्ट है और वो जो है अलग अलग नर्व से इंटरकनेक्ट है और इस तरह से वो मैसेज ब्रेन तक पहुंच रहा है और ब्रेन जो है उसे एक्सप्लेन करके उसको उस इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा रहा है। तभी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज रेड कलर, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज, जैसे स्टूडेंट को ही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टूडेंट है, वो ये स्टूडेंट है। तो ये सारा कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हो रहा है इस रिफ्लेक्स एक्शन और के वजह के कारण ही सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है जिसके कारण ही हम सारी चीज को, दिस इज स्वीट साउंड, दिस इज हार्श साउंड, तो ये सारी चीज हम तभी आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो इम्पल्सेस का जो ट्रैवलिंग होता है वो आप एक शॉर्ट वे में इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसे अगर आप लर्न कर लेंगे तो बहुत इजीली जो है वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं और कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसे आप ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से भी किया है ताकि आपको बहुत इजीली लर्न हो जाए, एक तरह से ट्रिक है। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस जो है क्या किया, स्टिमुलस जो है हार्ट किया को, तो जिस किसी भी ऑर्गन को किया तो वहां पे क्या किया, जो रिसेप्टर है उसे रिसीव किया उस स्टिमुलस को और रिसेप्टर ने किसको मैसेज दिया, सेंसरी ऑर्गन को, न्यूरॉन को मैसेज दिया। सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज दिया वो किसको दिया, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया और वैसे सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को मैसेज दिया। रिले न्यूरॉन जो इंटरकनेक्ट है वो कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वो इंटरकनेक्ट। तो इस तरह से वहां क्या हुआ, एक्सप्लेनिंग हुआ उस मैसेज का और वो पुनः जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, कनेक्ट है मोटर न्यूरॉन से। तो वो जो है उसको एक्सप्लेनिंग के बाद मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को रिसीव किया और आगे वो इफेक्टर ऑर्गन को दिया और इफेक्टर ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्स हुआ कि ये जो है वो रेड कलर है, ये जो है वो बहुत जो है सोर फ्रूट है, ये जो है वो बहुत विटर फ्रूट है। तो इस तरह से चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क आपको क्लियर हो गया होगा और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।